आज़ाद मीडिया की बात है, इसी तरह आज़ाद जुडिशरी की बात जो होती है ना, वो भी मुझे कई दफ़ा लगती है कि बहुत घिसी-पिटी है। कैसे? मसलन इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट आपके सामने थी, ऑनवर्ड। फिर आजकल बड़ी बात हुई ये जो तहफ़्ज़ुज़ आइन मूवमेंट है, उन्होंने भी कहा कि जुडिशरी मर गई, ख़त्म हो गई, ये वो। ओ भाई, जब ज़िंदा भी है, जहाँ पे ज़िंदा भी है, अब आपस की बात है, सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनको कोई मना करता है लोगों को रिलीफ देने के लिए, अच्छे फ़ैसले करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए? कौन-सी चीज़ उनको रुकावट है उनके सामने? या कोई भी फ़ैसला, कोई सियासी फ़ैसला भी अगर उनके सामने आता है और एक बेंच फ़ैसला करता है, कौन उसको रोक सकता है? एक सेंसरशिप उन्होंने खुद लगा लेते हैं जब पता होता है बाहरों चपेड़ा पैण दा खतरा है। लेकिन जदों पता होवे कि अगे कमज़ोर जी गवर्नमेंट है, तो उस वक़्त जनाब आप वज़ीर आज़म को बुलाते हैं, उसको कहते हैं अभी आप फ़ारग हैं, अभी कोर्ट जब तक उठेगा नहीं तब तक आप नाअहल हैं, और आप चंद सेकंड के लिए भी जब नाअहल हुए हैं तो आप वज़ीर आज़म नहीं रह सकते। तो 2 वज़ीर आज़म इन्होंने घर भेज दिए। आजकल बिल्कुल सहमे हुए। अच्छा, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने बढ़क मारी है। फ़ैसला अच्छा किया है उसने कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो लीगल जो एक तफरीक है ना इंतज़ामिया की और अदलिया की, उसको बरकरार रखना चाहिए। और ये जो ऑर्डिनेंस था कि कब्ज़े छुड़ाने के लिए आपने डीसी को और पुलिस को इख्तियारात दे दिए थे, वो उन्होंने वापस ले लिए, एक तरह से रोक दिया और फ़ैसले। लेकिन मैं एक छोटी-सी अपनी हम्बल रिज़र्वेशन आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आप इसको देखें कि कैसे आप इस पे रिस्पॉन्स करते हैं। कि कब्ज़े तो हर जगह पे, हर इंच पे हुए हुए हैं लाहौर में, और जो काबज़ है वो बाज़ औक़ात लोअर जुडिशरी सिविल कोर्ट में जाके इधर-उधर जाके कोई ना कोई स्टे ले लेता है। मसलन मैं जैसे आपने एक फ़ैमिली का ज़िक्र किया, मैं आपको एक वाल्टन रोड पे प्रॉपर्टी है जो कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके जॉइंट 3-4 भाई हैं, 2 बहनें, 2-3, उनका एक मुश्तरका खाता है ये। उनके वालिद साहब 95 में फ़ौत हो गए। कब्ज़ा भाइयों का है। वो भाई क्या करते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ पिटीशन कर देते हैं और उस पे स्टे लिया हुआ है। बहनें अपना हिस्सा माँग रही हैं, तो वो जब जाती हैं कि ये हमारा फ़र्द पे हमारा ज़िक्र है, इतने मरले हमारे हैं, हमें दें। तो इंतज़ामिया कहती है जी कि इसके ऊपर स्टे हुआ है, हम आपको कब्ज़ा नहीं लेकर दे सकते। और स्टे पिछले कोई 15 साल से 20 साल से अगर एक स्टे ख़ारिज होने लगता है, वो नया स्टे भाई ले लेते हैं। तो ये आपकी जुडिशरी है कि जो किसी को इंसाफ़ देने के लिए वो पोटेंशियल ही नहीं है इसमें, उसमें जान ही नहीं है। और अगर कोई वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने लोगों को फ़ायदा देने के लिए कुछ बाईपास करने की कोशिश की कवानीन को, आपने उसको रोक दिया। चलो ठीक है, रोक दिया। फिर आपके पास हल क्या है? जिन लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हुए हैं, उनके लिए हाई कोर्ट लाहौर क्या कर सकता है? लोअर जुडिशरी क्या कर सकती है? आपके पास कोई लाया अमल है? अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक बात करूँगा, डिटेल में नहीं बताऊँगा कि मैं अपनी आने वाले वक्त में किताब में उसका सारा डॉक्यूमेंट के साथ मैं दे रहा हूँ। पंजाब हुकूमत में जो स्टेट लैंड है, मैं प्राइवेट लैंड की बात नहीं कर रहा, स्टेट लैंड, मिलियन मिलियन एकड़ स्टेट लैंड पे कब्जा है। स्टेट लैंड पे, ये प्राइवेट लैंड की मैं बात नहीं कर रहा। जो हुकूमत की अपनी जगह है, हाँ अपनी जी। ज़मीन है, अपना लैंड है। मैंने कहा कितना, मिलियन मिलियन एकड़। और वो भी जैसे आपने कहा ना, साला साल से चली आ रही है। मैं शहबाज शरीफ वज़ीर आला, तब भी उसकी वही हालत थी। उसके बाद उस्मान बुज़दार आया, तब भी उसकी वही हालत है। अब मरियम नवाज़ आई, उसकी वही हालत है। अब ज़रा अदालतों को ये चाहिए कि चलें, आप कुछ और ना करें, हुकूमत पे आप चढ़ाई कर देते हैं, तो हुकूमत की मदद भी कर दें। स्टेट लैंड अगर आप बागुज़ार करा सकते हैं, और स्टेट लैंड पे जिन्होंने कब्ज़ा किया, ऑब्वियस बात है बहुत तगड़े लोग होंगे। जिन्होंने प्राइवेट लैंड तो छोड़ो परे, स्टेट लैंड पे कब्ज़ा कर लिया, तो आप अदालतें ये कर सकती हैं कि हुकूमत का साथ दे के कि स्टेट लैंड पे कब्ज़ा तो छुड़वाया जाए ना। मिलियन मिलियन का होता था। वो हमारे उस्मान बुज़दार साहब थे, जिसको वसीम प्लस कहता था हमारा मुर्शद इमरान खान, वो आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जनाब असी एन हज़ार एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा जो था ना, वागुजार करा लिया। वो सारी ज़मीनें जो थी ना, वो नून लीग के कब्ज़े में थी। अब बंदा पूछे उस्मान बुज़दार से कि पीटीआई का कोई बंदा नहीं था जिसने हाँ। नजायज़ कब्ज़ा किया। वो एक जो ऐसा अजीब सा मैं बताया जा रहा था कि वो 1000 जड़ी एकड़
जगह सी, वो तुमने वागुजार कर ली, तो ये जो पूरे के पूरे पंजाब की हुकूमत, उसके पंजाब के पूरे महकमे, जिनकी मिलियन मिलियन एकड़ स्टेट लैंड पे कब्जा किया हुआ है तगड़े लोगों ने, उस वक्त आपको क्या तकलीफ होती अगर आप उसकी तरफ बढ़ते? ऑब्वियस बात है कि उन्होंने कहा कि यार ये बड़े लोग ने, माड़ा बंदा सजाद साहब हमेशा माड़े बंदे की बारी होंगी। इसलिए कि ना वो अदालत से जाके स्टे ले सकता है कमज़ोर आदमी, उसके पास वकील करने के पैसे नहीं होते, थाने में उसकी इज्जत नहीं होती, थाने में उसको कुछ सुन नहीं। अच्छा, मैं मरियम साहबा से भी एक बात कहूँगा कि ये जो आप ऑर्डिनेंस बनाती हैं, ये करती हैं, वो भाई थानेदार के जो पास पावर है ना, जो पटवारी के पास पावर है, जो डीसी के पास पावर है, अपनी अपनी, जो कि पिछली 1935 के एक्ट के मुताबिक एक ताज़ीरात हिंद जो थी वही अडॉप्ट की पाकिस्तान ने, वो पावर्स ही इस्तेमाल करें तो आम आदमी को बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है। थाने में गरीब आदमी की, माड़े आदमी की इज्जत करवाने का बंदोबस्त करने मरियम साहबा, और कब्जे के जैसा बहुत सारे मसले हल मेरी हो एक सकते बात सुने, मेरे पास एक वोट होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो मैंने उस वोट का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर मैं ये सोच के अपने वोट का इस्तेमाल करूं कि मैंने वोट देना किसको है, जो मेरे लिए काम करेगा, ये आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास रह दे के एक चीज़ रहती है, सबसे बड़ी उसके पास जो ताकत होती है ना, वो उसका वोट होता है। नहीं, लेकिन वोट के लिए वो तो उसमें आके ये हमारी कमजोरी है, नहीं, वोट के लिए हम आज हमेशा ही लोटे होते हैं, वोटर भी लोटा होता है। हाँ, लेकिन चॉइसेस भी तो नहीं होती ना। पिंडी वाले एक बंदा ले यार आउंदे जब ने, वो एक बंदा चॉइसेस की पुराना होता बात है, एक छोड़े, दरमियान सजाद च होता साहब है, चॉइसेस की बात सारे छोड़े, एक आप जैसे अपने हैं। हल्के में या मेरे हल्के में कोई शरीफ तरीन बंदा खड़ा हो जाए ना, और उसको कोई नहीं उसके पूछ। उसके घर वाले उसको वोट नहीं देंगे। हाँ, बल्कि लोग उसके दोस्त कहते हैं कि वो पैसे जाया करने गया। हाँ, क्यों पैसे जाया करना? अब हाँ, ये हमारा माइंडसेट बन गया है। किसी शरीफ आदमी को जो नेक है, दयानतदार है, पाकिस्तान में किसी भी हल्के में उसे खड़ा कर दो, उन्होंने 3 वोट नहीं पैने। बदकिस्मती है जी। आप के साथ ये बात शेयर करते हैं कि ना तो हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन का सिस्टम है, वो आम आदमी की मदद करता है, ना जुडिशरी आम आदमी की मदद करती है, ना ही इंतज़ामिया आम आदमी की मदद कर पाती है। और ये बहुत सारे फ़ैसले जो ऐवानों में होते हैं, वो ख़बरों की हेडलाइंस तो बन जाते हैं, फ़ैसले भी जो हैं वो बड़ा डिस्कस होते हैं कि आज जस्टिस आलिया ने बहुत बड़ा एक फ़ैसला कर दिया, लेकिन ना उसके पहले कोई आम आदमी को फ़ायदा था, ना इसके बाद कोई आम आदमी को फ़ायदा होगा। कब कब वो वक्त आएगा जब हमारे हुक्मरान जो हैं वो थाना, कचहरी और जो नीचे तक जो मसाइल हैं आम आदमी के, उनकी दाद रसी के लिए कुछ करेंगे, और अपने वो जो लाइन सिस्टम्स हैं जो कि आम आदमी तक पहुँचते हैं, उनको कब तक हम प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल बना सकेंगे। ये वो चैलेंज है जिसकी तरफ मरियम साहबा को, बिलावल भुट्टो को और इमरान खान साहब के जो चीफ मिनिस्टर हैं फैसल, उनको सबको मिल के ये करना पड़ेगा, वरना ये सियासत एक ऐसा खेल बन जाएगा जिसका आवाम से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होगा।